अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीटीसीएल की लाइन के फ़ॉल्ट को चेक करने का तरीकाकार बताऊंगा कि अगर आपका नेट ना चल रहा हो तो फ़ॉल्ट को कैसे मालूम किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त एक पीटीसीएल का कनेक्शन, एक सेलफ़ोन है, सेलफ़ोन कह रहा हूँ, टेलीफोन है, और इसके अलावा ये इसका कनेक्टर है जिसके साथ हम अपने टेलीफोन को या पीटीसीएल के मॉडेम को कनेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है जिसके साथ हम इसके वोल्टेज की टेस्टिंग करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास एक ये पीटीसीएल का राउटर है जो कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अगर आपका पीटीसीएल नेट ना चल रहा हो तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम अपने राउटर की तरफ देखते हैं कि ये जो हमारे पास राउटर है, कोई भी किसी किस्म का राउटर हो, किसी भी ब्रांड का होता तो पीटीसीएल वालों का ही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं या जहाँ पर ये ऐड की रेट ऑफ का साइन है, जब तक ये एलईडी ब्लिंक नहीं करेगी या स्टिल नहीं होगी तब तक आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं होगा। ये जो आपको ये वाली सेंटर वाली एलईडी नज़र आ रही है, ये जब तक ब्लिंक करती रहेगी इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं है। पहला तरीकाकार तो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले इस अपने राउटर की तरफ देखना है कि ये वाली एलईडी ब्लिंक कर रही है या स्टिल है कि नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा। अगर ये स्टिल नहीं है, इस तरह जिस तरह ये पावर वाली स्टिल है, अगर ये स्टिल दोनों स्टिल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा। अब दूसरा तरीकाकार वो ये है कि हम इसकी मल्टीमीटर के साथ टेस्टिंग करेंगे। अगर तो आपके घर में टेलीफोन लगा हुआ है तो आप अपने टेलीफोन को जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे, अगर तो उसके ऊपर डिस्प्ले आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पीटीसीएल कनेक्शन चल रहा है, बशर्ते ये कि आपने उसका पेमेंट की हो, बिल की पेमेंट की हो। अब हम इसकी वोल्टेज से टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो पीटीसीएल होता है इसके अंदर डीसी वोल्ट होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर डीसी वोल्ट आते हैं, ना कि एसी वोल्ट। और डीसी वोल्ट की हम टेस्टिंग करते हैं कि किस केस में कितने वोल्टेज आपके पास आएंगे। तो मैं चले ज़रा इसको इधर रख लेता हूँ और हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने मीटर को वोल्टेज की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, वोल्टेज की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये देखना है कि यहाँ पर डीसी ही सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, डीसी सिलेक्ट है। तो अब इसके बाद मुझे अपनी प्रॉब्स को इसके कनेक्शंस के साथ लगाना है। तो मैं ज़रा इसे लगाता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 51.7 वोल्ट हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब मैं ज़रा अपने टेलीफोन को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर डिस्प्ले भी आना शुरू हो गया है और बाकी डेट एंड टाइम वगैरह भी आना शुरू हो गया है। तो ये सबसे पहला तरीकाकार है कि जब आप अपनी प्रॉब्स को इसके साथ अटैच करेंगे तो यहाँ पर कितने वोल्टेज आने चाहिए। यहाँ पर 40 से लेकर 60 के करीब करीब वोल्टेज आने चाहिए, चाहे वो 49 हो, 50 हो, 51 हो, यानी कि 40 से लेकर आपके पास 60 तक वोल्टेज यहाँ पर डीसी में आने चाहिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे हो सकता है यहाँ पर एसी वोल्टेज हो। तो अगर मैं इन वायर्स को उल्टा लगाता हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। जब आप वायर्स को उल्टा लगाते हैं तो नेगेटिव साइन देखने को मिलता है, जब आप इनको सीधा लगाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई इसके अंदर डीसी वोल्टेज होते हैं जो कि 51 है। अब एक और बात है कि जैसे ही मैं इसके रिसीवर को उठाता हूँ तो ये वोल्टेज कम हो जाते हैं। ये वोल्टेज 7 से लेकर 8 तक होने चाहिए, 6 से 8 तक, यानी कि 6, 7, 8 इतने वोल्टेज आपके पास होने चाहिए। आपको इसकी बीप की आवाज़ भी आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस वक्त जो पीटीसीएल कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर मैं इसे दोबारा से यहाँ पर रख देता हूँ तो हमारे वोल्टेज दोबारा से 50 या 51 के पास चले जाएंगे। तो ये बेसिक तरीकाकार है आपके पीटीसीएल कनेक्शन को चेक करने का कि आपकी लाइन में मसला है या आपने बिल पे नहीं किया। अगर तो लाइन में मसला हो, पीछे से वायर का मसला हो, आपको तो पता है ये पीटीसीएल पाकिस्तान में आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो चाहे जितनी मर्ज़ी कंप्लेन करा रहे हैं, इनके सर पर जो नहीं रही थी। तो ये तरीकाकार है, आप अपनी लाइन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि लाइनमैन को जब भी हम फ़ोन करते हैं तो उनके नखरे भी मान नहीं होते, वो भी जल्दी नहीं आते। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आया आपके कनेक्शन में, आपकी वायर में मसला है या आपने बिल की पेमेंट नहीं की।
तो अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि जिन लोगों के घर में PTCL का टेलीफोन नहीं लगा हुआ, खाली मॉडेम लगा हुआ है, तो वो कैसे अपने वोल्टेज की टेस्टिंग करें। तो उनके लिए भी यही तरीकाकार है। आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी तीनों LEDs ग्लो कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा PTCL कनेक्शन इस वक्त ठीक से वर्क कर रहा है। तो मैं जैसे ही इन प्रॉब्स को इसके साथ कनेक्ट करता हूं तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास 51.7 वोल्ट, यानी कि इतने वोल्ट आपके पास आने चाहिए, चाहे वो मॉडेम के साथ कनेक्ट हो या PTCL कनेक्शन के साथ आपके टेलीफोन के साथ कनेक्ट हो, तो आपके पास इतने वोल्टेज आने चाहिए। अगर आपके पास इतने वोल्टेज नहीं आ रहे, इतने DC वोल्टेज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइन में मसला है। या तो आप अपने लाइनमैन से रब्ता करें, तो या फिर आप ख़ुद से उसे देखें कि आया आपकी जो DB है, जो टावर है, वो उसके अंदर तो नहीं मसला। तो यहाँ पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम इन वायर्स को ऐसे हाथ लगाते हैं तो हल्की सी शॉक लगती है। तो उसकी वजह ये होती है कि ये DC 50 वोल्ट होते हैं, तो हल्का सा शॉक लगता है, इससे कोई ज़्यादा शॉक नहीं लगता इससे। अब यहाँ पर एक और मसला फेस करने को मिलता है, वो ये है कि कई दफ़ा इस तरह होता है, कभी आपका PTCL कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी कनेक्ट हो रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो उसकी भी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि आपकी कोई से एक वायर भी अगर ग्राउंड को टच कर रही हो या आपस में जुड़ी हुई हो, तो तब भी आपके पास ये मसला आता है। तो आप अपनी सबसे पहले इस बॉक्स को खोल कर देखें, यहाँ पर तो नहीं मसला। फिर आप अपनी लाइन में देखें कि आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ से कोई वायर DB के साथ या टावर के साथ ग्राउंड कर रही हो, तब भी आप लोगों के पास ये मसला आ जाता है कि आपका PTCL कनेक्शन कभी कनेक्ट हो रहा होता है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा होता है। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार कि आप अपने PTCL इंटरनेट कनेक्शन को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आया आपकी लाइन में मसला है या कोई और मसला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं टेस्ट से रिलेटेड इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस डेली अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।